नेक्स्ट वाले सवाल के ऊपर। नेक्स्ट वाले सवाल में ये बोला गया है कि लैम्प्स आर मेड इन अ फैक्ट्री और अ रैंडम सैंपल ऑफ 50 ऑफ द लैम्प इज टेस्टेड एंड 4 ऑफ देम आर फाउंड टू बी फॉल्टी। भाई 50 लैम्प में से 4 फॉल्टी निकलती हैं। कह रहे अ टोटल ऑफ 4000 लैम्प्स आर मेड इन वन डे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ दीज 4000 लैम्प्स जो हमारे पास फॉल्टी निकल रही हैं। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, एक हमारे पास 50 का सैंपल है लैम्प्स का जिसमें से 4 निकलती हैं फॉल्टी। तो अगर मैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉल्टी की बात करूँ तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉल्टी हमारे पास होगी, आप बोलोगे 4/50। ये बात क्लियर हो गई सबको। अब आगे मूव करते हैं। नाउ दे आर गोइंग टू गिव अस द वैल्यू ऑफ एन। बोले एस्टिमेटेड वैल्यू निकालो, अगर 4000 होगी तो हमारे पास फॉल्टी कितनी होगी। तो आई विल यूज अ फॉर्मूला n मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉल्टी। तो ये हमने फॉर्मूला यूज किया, दैट इज गोइंग टू गिव अस द एस्टिमेटेड वैल्यू, और ये आ जाएगा n की जगह पे हमने लिखा 4000 मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और फॉल्टी, ये हमने लिखा, और इसको आपने यहाँ पे सॉल्व कराया बाय सिंप्लीफिकेशन। सो दैट इज गोइंग टू गिव अस द आंसर, और ये हमारे पास सिंपल सा यहाँ पे आंसर आ जाएगा आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन, और ये आपके पास इसकी वैल्यू हो जाएगी एंड दैट इज गोइंग टू बिकम, ये हो जाएगा 320। सो 320 इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर फॉर दिस पार्ट। ये वाला हमारे पास 320 आ जाएगा, और हमें 2 मार्क्स इस वाले पार्ट के ऊपर यहाँ पे मिल चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट वाला पार्ट को देख लो। नेक्स्ट वाला सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इस सवाल के अंदर थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट भी इसका आएगा। द टेबल शोज द रिजल्ट व्हेन अ डाइस इज थ्रोन 300 टाइम्स। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 इज 0.2। आपको यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 गिवन है 0.2, सही है। नाउ द फॉर्मूला फॉर द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 4, जो फॉर्मूला है ना रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 निकालने का, वो फॉर्मूला है कि आपको 4 की फ्रीक्वेंसी लिखनी है, बट 4 की फ्रीक्वेंसी इज नॉट गिवन, बट दिस इज गिवन एज पी। तो मैंने यहाँ पे लिखा पी डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी करंटली इज गिवन 300, तो मैंने यहाँ पे 300 लिखा, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 इज ऑलरेडी गिवन इन द पार्ट, तो मैंने इसकी जगह पे लिखा 0.2 इज इक्वल टू पी अपॉन 300, ये लिख दिया। अब क्या होगा, इफ आई वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पी, इक्वेशन बन गई, उस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 300 एंड दैट इज गोइंग टू गिव अस द वैल्यू ऑफ पी विच इज गोइंग टू बिकम 60। तो आपके पास यहाँ पे पी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, सिंपल से वे में हमने कैलकुलेट करी तो हमारे पास पी की वैल्यू निकल आई 60। दिस वॉज वेरी इजी पार्ट। आगे मूव करते हैं। देखो हमें यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी गिवन है विच इज 300। 300 का मतलब ये कि अगर मैं इन सारी वैल्यूज को आपस में एडअप करता हूँ तो ये सारी वैल्यूज एडअप हो गए, इनका सम कितना आता है, 300 आता है। तो इफ आई वांट टू, बट आई नो द वैल्यू ऑफ दिस पी ऑल्सो विच इज नाउ 60। तो अगर मुझे Q की वैल्यू चाहिए तो Q की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा। Q की वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं इन सारी वैल्यूज को एडअप कराऊंगा, 55 प्लस 42 प्लस 45 प्लस द वैल्यू ऑफ P विच इज 60 प्लस 50 इज प्लस Q इज इक्वल्स टू 300, और सारी के सारी वैल्यूज को उस तरफ लेके जाके मैं माइनस करा दूंगा। सो 300 पे से माइनस कराऊंगा 55, माइनस कराऊंगा 42, माइनस कराऊंगा 45, माइनस कराऊंगा मैं 60 और माइनस कराऊंगा मैं 50। सो हमारे पास Q की वैल्यू निकल आएगी 48। सो ये हमारे पास Q की वैल्यू आ गई 48। ये हमें 2 मार्क्स इस बात के मिल गए टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ P एंड Q। अगले वाले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं हाउ मेनी टाइम्स वुड यू एक्सपेक्ट टू थ्रो अ 2 when dice is thrown 1000 times। अब 2 की बात हो रही है तो 2 के लिए हमने वही फॉर्मूला यूज करना है, n मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 एंड वी नीड टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये फॉर्मूला था। n की वैल्यू है 1000, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 हमारे पास 42 और डिवाइड बाय 300। ये इस तरह से हो जाएगा, या आपने 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल आउट वगैरह कराया, और हम इस तरह से अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हुए इस पूरे सवाल को सॉल्व कर देंगे एंड आई एम गोइंग टू गेट द वैल्यू एज, और ये हमारे पास वैल्यू निकल आएगी। नाउ द करंट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये हमारे पास जो निकल आएगा दैट इज गोइंग टू बिकम 140। आपने इसको पूरा प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है सिंप्लीफाई कराने के बाद, तो ये आपके पास 140 आंसर आ जाएगा। ये आपके पास सवाल जो है ये है पेपर 1 का सवाल, सही है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करा सकते हो। जैसे 3 के टेबल के अंदर आपके पास 42 जो है वो 14 टाइम आता है, तो नाउ 14 मल्टीप्लाई बाय 10 यू कैन इवन राइट 140। ये 2 जीरो से कैंसिल आउट हो चुके हैं। अब मूव करते हैं अगले वाले सवाल की तरफ। अच्छा, ये है मई जून 2020 का पेपर 1 है। दिस इज़ अ वेरी नाइस वन। इसमें हमारे पास क्या बोला है, टाइप ऑफ म्यूजिक दिए हुए हैं। ये 4 हमारे पास टाइप ऑफ म्यूजिक हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, ये रहा और एक ये रहा। कह रहे हैं सबसे पहले आप मुझे निकाल के दो कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनको ये वाला म्यूज़िक पसंद हो।
तो द फर्स्ट थिंग इज़ कि मैंने आपको बताया था कि भाई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, अगर मैं सबकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को टोटल करूँ तो वो टोटल हमारे पास किसके इक्वल आता है, 1 में आता है। ये हमने इंट्रोडक्शन वाली क्लास के अंदर पढ़ा था। तो सिंपल सा, इफ़ आई वांट टू कैलकुलेट द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस काइंड ऑफ म्यूजिक, तो इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास निकल आई है 1 में से माइनस करूँ 0.15, मैं माइनस करूँ 0.22, माइनस करूँ 0.39, सो आई एम गोइंग टू गेट द आंसर इन अ वेरी ईजी वे। तो इसको मैनुअली तौर पर सॉल्व करना, बिकॉज ये हमारे पास पेपर 1 का पार्ट है, एंड द आंसर विच दे आर गोइंग टू गिव अस, ये जो आंसर हमारे पास आ रहा होगा दैट इज गोइंग टू बिकम 0.24। तो ये आंसर इसका 0.24 आ गया। ये बड़ा सिंपल सा पार्ट था, बट आई नीड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए मैंने फॉर्मूला यूज़ किया कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इस म्यूज़िक के लिए हमारे पास है, जो इसका फॉर्मूला है दैट फॉर्मूला इज कि यार आर की अपनी फ्रीक्वेंसी, तो मैं लिखूंगा फ्रीक्वेंसी के लिए एफ डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी विच इज ऑलरेडी गिवन 300। अब मैं काम ये करूंगा कि बिकॉज आई नो द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस म्यूजिक विच इज 0.24, तो आई एम गोइंग टू रिप्लेस दिस थिंग एज 0.24। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, सो 300 मल्टीप्लाई बाय 0.24 इज गोइंग टू गिव अस द आंसर, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ रही है, 72 आ रही है। सो ये हमें 3 मार्क्स मिल जाएंगे इस वाले पार्ट के ऊपर टू फिगर आउट द होल सिनेरियो। तो ये बड़ा ईजी वे के अंदर हमने ये वाला सवाल भी कर दिया। अब आगे मूव करते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वाले सवाल में ये हुआ कि इन अ सर्वे 3 आउट ऑफ एवरी 100 वुमेन वर टॉलर देन 1.9, वन ऑफ दीज 100 वुमेन इज पिक्ड एट रैंडम, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट शी इज नॉट टॉलर। भाई टॉलर जो है वो 3 है, नॉट टॉलर जो है वो 97 है, तो 97 डिवाइड बाय 100 इज द प्रोबेबिलिटी, सो यू विल गेट 1 मार्क ऑन दिस पार्ट। ये पहला वाला आपके पास इस तरह से कर हो गया, और ये वाला अगेन हमारे पास जो है वो पेपर 1 का है। अब आगे बढ़ते हैं, इस वाले पार्ट की तरफ जाते हैं। कह रहा है अ न्यू हाउसिंग स्टेट इज बीइंग प्लान्ड, देयर आर 3 पॉसिबल प्लान्स A, B and C, अ सर्वे वाज कैरीड आउट टू सी विच प्लान पीपल प्रेफर्ड, द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल शोज द रिजल्ट्स। A इतने लोगों को, B इतने लोगों को, C इतने लोगों को। कह रहा है 52 जो है ना पीपल प्रेफर्ड प्लान C, फाइंड हाउ मेनी पीपल प्रेफर्ड प्लान A। तो देखो इसको हम करेंगे रेशियो मेथड के थ्रू। कैसे करेंगे, देखो मेरी बात सुना, 52 लोगों को प्लान सी पसंद आया, प्लान सी की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0.2, सो आई लेट 0.2। प्लान ए की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मुझे पता है 0.3, बट आई डोंट नो द नंबर ऑफ पीपल, सो आई एम गोइंग टू राइट एक्स राइट नाउ। अब आप क्या करोगे, सिंपल से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, सो 52 मल्टीप्लाई बाय 0.3 इज इक्वल्स टू 0.2x, और इसको पूरी इक्वेशन फॉर्म के अंदर 0.3 यहाँ पे लिखा आपने, 0.2 यहाँ पे लिखा, और फिर आप इसको सिंप्लीफाई कराते हुए ये डेसिमल एक आगे मूव हुआ, ये आगे मूव हुआ, सो नाउ इट इज गोइंग टू बिकम, ये आपके पास अब हो जाएगा x इज इक्वल टू 52 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड डिवाइड बाय 2। सो नाउ इफ यू डिवाइड 52 बाय 2 तो ये आपके पास आता है 26। ये कितना हो गया, 26। अब आप 26 को जब 3 से मल्टीप्लाई कराते हो तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, आपके पास आंसर आ रहा होगा ये वाला 78। तो वी हैव 78 पीपल जिन्होंने प्लान ए को प्रेफर किया। ये हमने किस बेसिस पे निकाला, ये हमने रेशियो बेसिस के ऊपर निकाला। मैं वापस से बताता हूँ, 52 लोगों ने प्लान सी को वो किया, तो 52 लोग और सी वाले की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, बिकॉज ये 52 डिनोट करी थी सी वाले को, एक्स के नंबर ऑफ पीपल नहीं पता, सो हमने एक्स लिखा, उसके सामने हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ये लिख दी। अगले वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ पीपल सर्वेड, टोटल नंबर ऑफ पीपल सर्वेड। भाई देखो 52 है, 52 रिप्रेजेंट करता है 0.2 लोगों को। टोटल नंबर ऑफ पीपल का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट द होल सिनेरियो, तो टोटल हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का होता है 1 और हमें निकालने हैं x, तो आई क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 0.2x इज इक्वल्स टू 52, और ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 52, क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ 1 ना, तो ये हमारे पास क्या हो गया 52 बच गया। तो अब मैं करूँगा 52 डिवाइड बाई 0.2, और जब ये यहाँ पे शिफ्ट होगा ऊपर 0 आ जाएगा, सो नाउ 520 डिवाइड बाई 2, और आंसर इस तरह से आपके पास आ जाएगा 260 इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो आपने यहाँ पे लिख दिया 260। ये सारे लोग हैं जो सर्वे में पार्टिसिपेट करे, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल हमारे पास सर्वे के लिए 260 आ गया। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट वाले सवाल के ऊपर। दिस इज़ द लास्ट वन, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू स्टेट्स। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये 2021 का ये लास्ट सवाल है, क्योंकि इस सवाल के अंदर नेक्स्ट वाले में हमारे पास वो आ रही है, तो इसलिए मैं ये सॉल्व करवाना चाह रहा हूँ, बिकॉज सवाल के अंदर टोटल हमें वो गिवन नहीं है, टोटल फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। कह रहा है
आपको दे दिया अ 4-साइडेड स्पिनर नंबर 1 to 4 इज स्पन मैनी टाइम्स, वी डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स। कह रहे हैं इनका मीन जो है ना वो 3 है। अब मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ, राइट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मीन, राइट। ये हमारे पास अगेन पेपर 1 का सवाल है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें एफ एक्स निकालना पड़ेगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। एफ एक्स का मतलब होता है कि दोनों वैल्यूज़ को आप क्या करो, मल्टीप्लाई कराओ। सो 1 into 6 6 होगा, 5 into 2 10 होगा, 13 मल्टीप्लाई बाई 3 39 होगा, और ये हो जाएगा 4p। और मैंने इन सारी वैल्यूज़ का टोटल किया, मैंने इनका टोटल किया, मैंने इनका टोटल किया। जब मैंने इन सारी वैल्यूज़ का यहाँ पे टोटल किया, सो दैट इज गोइंग टू गिव अस द वैल्यू एज 24 प्लस p एंड दिस इज गोइंग टू बिकम सिग्मा f। और जब मैंने इन सारी वैल्यूज़ का टोटल किया तो ये हमारे पास टोटल जो आ रहा होगा, ये हमारे पास टोटल आ रहा होगा। नाउ अगर मैं इन सारी वैल्यूज़ को टोटल करूँ तो ये हमारे पास टोटल आ रहा है 55 प्लस 4b एंड दैट इज गोइंग टू गिव अस द वैल्यू ऑफ सिग्मा एफ एक्स। अब मैं वैल्यू प्लेस कराऊंगा, भाई मीन मुझे ऑलरेडी गिवन है, दिस द वैल्यू ऑफ एक्स बार, ये मुझे ऑलरेडी गिवन है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 3, ये मैंने लिखा सिग्मा एफ एक्स 55 प्लस 4p डिवाइड बाय 24 प्लस p, सही है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, सो 3 ये 24 प्लस p, दिस विल बिकम 55 प्लस 4p। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई 3 बाय 24, सो यू आर गोइंग टू गेट अ वैल्यू, आप मल्टीप्लाई करा सकते हो, ये 72 आएगा प्लस 3p हो जाएगा, देन यू हैव 55 प्लस 4p। अब आप क्या करो, 72 माइनस 55, 4p माइनस 3p, तो आपके पास यहाँ पे p की वैल्यू निकल आएगी। व्हेन यू डिडक्ट 72 में से जब आप 55 माइनस कर दो तो आपके पास 17 आंसर आएगा। तो p की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 17 आ गई। सो वंस यू गॉट द वैल्यू ऑफ p, अब आपके लिए सवाल बहुत आसान है। अगेन ये स्टेटिस्टिक्स का पार्ट है, अगर आप लोगों ने स्टैट्स पढ़ा हुआ है तो आप ये करना, अदरवाइज आप थोड़ा सा रिकॉल करिए उसे, ये पढ़ लेना। सो नाउ आई नो दैट कि यार इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 17 है। तो इसका मतलब है कि टोटल हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, दैट टोटल फ्रीक्वेंसी इज नाउ, ये मैं सारी वैल्यूज को आपस में एड अप कराऊंगा और इनको एड अप कराने के बाद जो हमारे पास टोटल आ रही है फ्रीक्वेंसी का, दैट इज नाउ 41। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का टोटल है। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 का मतलब है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 मुझे चाहिए, तो 2 कितनी बार आया पर डेटा में वो चेक करेंगे एंड डिवाइड बाय द टोटल फ्रीक्वेंसी विच इज नाउ ऑब्वियसली 41। 2 कितनी बार आया, 5 टाइम आया, सो आई एम गोइंग टू राइट 5 अपॉन 41, सो दैट इज गोइंग टू बिकम द आंसर ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 2। वापस से चेक कर लो, देखो सारी के सारी ये फ्री, बिकॉज नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू आपके पास आ गई इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। सो वंस यू नो द वैल्यू ऑफ p, आपने सारी चीज़ों को एड अप कराना है, 6 प्लस 5 प्लस 13, इन सारी वैल्यूज़ को जैसे ही आप एड अप करा दोगे, यू विल गेट 24 एंड 24 प्लस 17, यू आर गोइंग टू गेट 41। 41 इज द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 का मतलब है कि आपने 2 की फ्रीक्वेंसी लिखनी है और उसको डिवाइड करना है टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ। सो योर फाइनल आंसर इज गोइंग टू बिकम 5/41। तो यहाँ पे आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के सारे पॉसिबल्स कर लिए 2021 तक के।